अभी हम बेंगलोर में कथा कहने गए, वहाँ से भी पधारे हुए हैं। तो बेंगलोर में एक सज्जन हमको घुमा रहे थे। हमने कहा, तो वो बता रहे थे महाराज ये कर्नाटक की भूमि है, परंतु कर्नाटक का एक अर्थ हम लगाते हैं अपने विवेक से। आप बताइए सही है कि गलत है, बोलिए क्या लगाते हैं। तो बोले महाराज ये संसार क्या है। अभी अभी आप सुन रहे थे ये नाटक का मंच है। भगवान भी अवतार लेके नाटक करते हैं, लीला करते हैं। लीला माने नाटक। तो हम सब जीवात्मा भी पैदा हो गए हैं, कोई हमारे माता पिता हैं, कोई भाई बंधु बन करके पैदा हो गए। उन सब के साथ हमको यथायोग्य व्यवहार भी करना है, पर ये सब व्यवहार औपचारिकता से किया जाता है। वास्तव में कोई नित्य संबंध तो संसार में किसी से है नहीं, अनित्य संबंध है। इसलिए जिनसे जैसा संबंध संसार में जुड़ा हुआ है उन सबका हमें नाटक ही तो करना है। वो संबंध निभाने का नाटक करो। तो कर नाटक, ये संसार में सब नाटक ही तो कर रहे हैं, और जो कुशलता से नाटक करते हैं उनका नाम बड़ा जोरदार हो जाता है। तो ये कर्नाटक है, पूरा संसार ही नाटक कर रहा है अपने अपने गति से, अपने अपने ढंग से। इसलिए ये सब कर्नाटक है। बोलो राधे राधे। हमने कहा भाई आपका अर्थ भी हमें बड़ा जोरदार लगा। तो संसार में रहते हुए भी संत महापुरुषों के मुख से जब भगवान की कथा बार बार कर्णपुटों से पान करेंगे तो हृदय की भक्ति पुष्ट हो जाएगी। ये भी कर्नाटक है। और संसार में भी केवल व्यवहार के लिए नाटक करना पड़ रहा है। इसलिए संसार बहिर्दृष्टि से भी कर्नाटक नाटक कर, और दूसरा कर्नाटक कर्णपुटों से भगवान का कथामृत पान कर, ताकि हृदय की भक्ति आपकी और सुदृढ़ और सुपुष्ट हो गए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। वृंदावन में आकर के भक्ति युवती हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रज की भूमि जहां पर भक्ति आज भी थिरक रही है, नाच रही है। और इस भूमि में अद्भुत सरसता है। जैसे जहां नमक बनाया जाता हो, लवण की खान हो, वहां आप घूमने चले जाओ तो भले ही आप नमक से हाथ ना लगाओ, पर वहां की हवा पानी में ही नमक ऐसा घुला रहता है कि आप जब वहां से घूम करके आओगे तो आपका संपूर्ण शरीर भी नमकीन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि हवा में नमक घुला हुआ है। वहां की बहती हुई हवा जब आपके शरीर को लगेगी तो आप भी नमकीन हो जाएंगे। और जैसे काजर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागे। कल हमारे मिश्रा जी सुना रहे थे। कितनी भी सावधानी से चलो फिर भी जब कोयले की खदान में जाओगे तो काले में तो लग ही जाएगी। उसी प्रकार इस वृंदावन में आकर के आप कितनी भी सावधानी से रहो, पर वृंदावन में जो भक्ति का रस घुला हुआ है, यहाँ पर जो प्रेम का संचार सर्वत्र हो रहा है, कितनी भी बचने की कोशिश करो, जो यहाँ आता है उस पर प्रेम का रंग चढ़ ही जाता है, बच नहीं सकता। वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास बहे यमुना पटरा, जो जननाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारु वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुणी मनमानी। यमुना यमदूतन टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। भवतारत है श्री राधिका रानी। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। तो यहां पर जहां आकर के आपने यमुना में स्नान किया, बांके बिहारी लाल का दर्शन किया, राधा वल्लभ लाल और राधा रमण लाल का सुंदर दिव्य विग्रह का अवलोकन किया,
तो देखते देखते कान की खिड़की से कन्हैया हृदय में घुस जाते हैं। या किसी जगह जगह पर सवेरे से ही आप देखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। चलते फिरते रिक्शा और तांगे वाले भी मैया राधे राधे, बाबा राधे राधे, राधे राधे की ध्वनि चारों ओर से कान में पड़ेगी। तो राधा रानी आपके हृदय को द्रवित करने के लिए आपको विवश कर देंगी, बाध्य कर देंगी। आपका चित्त द्रवीभूत हुए बिना रह नहीं सकता। कितना भी संभलो, यहाँ आने के बाद रंग चढ़ ही जाता है। 90 साल के डोकरा भी ठुमका लगाते यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे बिहारी जी में। बोलो राधे राधे। हमारे आचार्य जी भी 90 वर्ष के अवस्था को पार कर गए और आपको देखने से लग नहीं रहे होंगे कि 90 वर्ष के ऊपर हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता हमने सुनी, गुरुजन तो हैं, अध्यापक हैं, सब पढ़ाते हैं, और इनकी विशेषता ये है कि सवेरे 4 बजे लाठी लेके निकलते थे और जिसके घर में जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे यदि लाइट जलती नहीं मिली तो भीतर घुस जाते थे और सोता हुआ विद्यार्थी पाया तो 2 फटकारते थे कि अभी तक जगे नहीं। घर घर में जाकर के जगा करके, और किसी की हिम्मत नहीं जो मना करे, विरोध करे, पकड़ पकड़ के पढ़ाते थे। हम अपने पूज्य दादाजी के विषय में सुनते थे, हमारे जो बाबा जी थे वो भी अध्यापक थे, और जैसी जैसी बातें, उनका हमने दर्शन नहीं किया, परंतु बूढ़े बुजुर्ग लोग जो उनके पढ़ाए हुए हैं वो हमको सुनाते हैं कभी कभी। हमारी जन्मभूमि ग्वालियर के पास भितरवार के पास में बागवई एक गांव है, वहाँ पढ़ाते थे हमारे दादाजी। तो वहाँ पर उनके पढ़ाए हुए कुछ लोग हैं, तो हम जब कथा कहने गए तो उन्होंने सुनाया, बोले साहब यदि कोई ना आवे डर के मारे कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो उसको 2 लड़के भेज करके पकड़वा के उठवा के लाते थे, और फिर भी ना आवे तो उसके घर लेने के लिए पहुंच जाते थे। तो माता पिता सब हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, महाराज ले जाओ, और फिर भी उसने पाठ नहीं सुनाया तो पिटाई में कोई कसर नहीं छूटती थी। तो ये अधिकार बच्चों पर आचार्यों का होता था, जिसके उदाहरण ये आचार्य लोग आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब तो महाराज आपने हाथ भी उठा दिया तो मैया बाप ही सबसे पहले आ जाएंगे शिकायत करने के लिए। तो अब तो बहुत खतरनाक स्थिति बन गई है। पर पहले आचार्यों का, गुरुजनों का कितना अधिकार छात्रों पर होता था कि माता पिता भी उनके सामने कुछ कह नहीं सकते थे। माता पिता इतनी श्रद्धा रखते थे और इतना अधिकार देते थे, तब छात्र जबरदस्ती उन्हें, अब बच्चों को तो डर के पढ़ाया जाता है, परंतु अब स्थिति सब अर्थ प्रधान हो गई है। इसलिए हमारे एक आचार्य जी मास्टर शब्द का अर्थ करते हैं, मास्टर हो गए, आचार्य नहीं रहे, गुरुजन नहीं रहे, अब मास्टर हो गए। बोले मास्टर का मतलब क्या होता है? बोले मासी मासी रूप्यकाणी टर्रायते इति मास्टर, जो केवल हर महीने अपनी वेतन के लिए पहुंच जाते हैं, भैया 1 तारीख हो गई वेतन दो, तो केवल अपने वेतन से मतलब रखते हैं, तुम पढ़ो या मत पढ़ो। तो हमारे बीच में, मुझे नाम तो स्मरण नहीं आ रहा, श्याम बिहारी जी को शुक्ला जी हैं, हाँ श्याम किशोर शुक्ला जी हैं। इन्होंने तो कितने कॉलेज और कितने स्कूल प्रयाग क्षेत्र में खोले हुए हैं। ये इनका शिक्षा का ही मुख्य रूप से, और कई IAS इनके यहाँ से तैयार होकर के निकलते हैं। तो ऐसे ऐसे सब आचार्य लोग, भाई ब्राह्मणों का मुख्य काम तो शिक्षा देना और शिक्षा लेने का ही था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्यों को इतना अधिकार होता था कि बच्चों को जबरदस्ती घर से उठा करके ले आते थे, और माता पिता कुछ कहने में हिम्मत नहीं कर पाते थे। तब विद्या का दान होता था विधिवत। एक एक ब्राह्मण 25-25 विषयों के आचार्य हुआ करते थे। व्याकरण के भी आचार्य हैं, ज्योतिष के भी आचार्य हैं, संगीत के भी आचार्य हैं। जय बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। तो वृद्धिम कर्णाटके गता, भगवान का कथामृत पान करने से भक्ति पुष्ट होती है
और ब्रज भूमि में ये विचित्रता है कि यहाँ प्रेम रस तो खूब उमड़ रहा है चारों तरफ से, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। इसलिए बेचारे ज्ञान वैराग्य यहाँ बुढ़े बने पड़े थे और भक्ति ताता थैया करके नाचती नजर आ रही है। नारद जी ने ये पीड़ा समझ ली। जीवन में भक्ति तो हो पर अंधी ना हो, ज्ञान और वैराग्य समन्वित भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति हो। नारद जी ने कहा, भक्ति मां से देवी बिल्कुल दुखी मत होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं